जय माता दी। नवरात्रा महापर्व की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुलसीवन आश्रम श्रीधाम वृंदावन से आज यह जानकारी देते हुए आपको बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस भावी नवरात्रा में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। जैसे ही आप दुर्गा सप्तशती की किताब खोलोगे तो सप्त श्लोकी दुर्गा जी के 7 श्लोक लिखे हुए हैं। देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार विदायिनी कलहु कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम बुरु यत्नता। ये है 2 श्लोक बोलने के बाद में एक विनियोग है। विनियोग में जल छोड़िएगा और इन 7 श्लोकों को बोलिए और ये पूरे 7 श्लोक पूरे हो जाएं। जहाँ लिखा है श्री सप्त श्लोकी दुर्गा संपूर्ण, 1 चम्मच पानी भर करके डाल दीजिएगा। फिर दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्र है, इसको आप पूरा का पूरा पढ़िए और ये बड़ा मायना रखता है। ये जो स्तोत्र है इसको पूरा का पूरा पढ़ करके फिर 1 चम्मच पानी बाद में छोड़ दें। तत्पश्चात फिर लिखा है वो पाठ की विधि। जैसे वो पन्ना को आप पलटोगे तो 4 चम्मच जल मुंह में डाला जाएगा, 1-1 चम्मच करके, जिसमें लिखा ओम ऐं आत्म तत्वम सोदयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्वम सोदयामि स्वाहा, ओम सोदयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वम सोदयामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम सोदयामि नमः स्वाहा। 1-1 चम्मच मुख में पानी डाल लेंगे। उसके तत्पश्चात आप पहले दिन संकल्प कर लें। रोज़ संकल्प करने की ज़रूरत नहीं है। संकल्प आपसे पढ़ना ना आवे तो मानसिक रूप से ऐसा विचार करें कि हमें इससे निमित्त हे माता रानी यह दुर्गा पाठ कर रहे हैं और आप इसको स्वीकार करें। इसी से संकल्प पूरा हो जाएगा। तत्पश्चात पुस्तक को आप रोली लगाएं, चंदन लगाएं, उसके ऊपर चावल लगाएं। आप पढ़ सकें तो इसमें 2 श्लोक भी लिखे हैं। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सतनमा नमः प्रकृत भद्राई नियता प्रणतास्मताम। और दूसरा फिर है और नीचे ध्यात्वा देवीं पंचपूजां कृत्वा योन्या प्रणम्य च आधारम स्थाप मूलेन स्थापय तत्र पुस्तकम। ये दोनों के दोनों श्लोक बोल करके आपने ये समझ लीजिए कि इस ग्रंथ की दुर्गा सप्तशती की आपने पूजा कर ली। इसके तत्पश्चात जो माता जी के 6 अंग हैं इस दुर्गा सप्तशती के, जिसमें सबसे पहले है जिसका नाम है देव्या कवचम। तो कवच जब आप शुरू करें तो हाथ में जल लेकर के विनियोग छोड़ें। विनियोग ऐसे छोड़ा जाता है, देखिए ये लिखा है ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदा चामुंडा देवता अग्न्यासोक्त मातरम बीजम दिगबन देवता सत्वम तत्वम श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठांगवेते जपे पाठे विनियोगा। यहाँ खाली जपे लिखा है, आगे आप पाठ जरूर बोलेंगे जपे पाठे विनियोगा। उसके बाद में ये आप कवच पूरा पढ़ दीजिए। जैसे ही कवच पूरा हो जाए तो उसके तत्पश्चात 1 चम्मच आप पानी डालिए। जैसे ही जल आपने छोड़ दिया है उसके तत्पश्चात फिर आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे। अर्गला स्तोत्र घर में सर्व प्रकार के आनंद को देता है। कवच संपूर्ण जीवन की रक्षा करता है। तो अर्गला स्तोत्र में भी हाथ में जल लेकर के ओम से श्री अर्गला स्तोत्र मंत्र से विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगुते जपे पाठे विनियोगा। ऐसा कह करके जल छोड़ दीजिएगा और फिर ये पूरा का पूरा आपको अध्याय करना होगा। जब पूरा अध्याय हो जाए पानी आप छोड़ दें। उसके तत्पश्चात माँ की दुर्गा सप्तशती का तीसरा अंग है जिसका नाम है कीलक। कीलक का आप पाठ करते हैं तो आपके घर पर कोई जादू टोना ऐसे कोई कर नहीं सकता और उसका कोई प्रभाव नहीं जमेगा। ये कीलक की विशेषता है। तो इसमें भी आपको विनियोग छोड़ना पड़ेगा। ओम अस्य श्री कीलक मंत्र से शिव ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री महासरस्वती देवता जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती विनियोगा। ये छोड़ने के बाद में कीलक यह पाठ पूरा कर दीजिए आप। और यह पूरा करने के तत्पश्चात आप आगे बढ़िए और आगे बढ़ते हुए आप सीधे पहुंच जाएंगे। देखो मैं पेज पलट रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ पेज पलटिए। इसमें आप सीधे चलें। एक श्री देव्या अथर्व शीर्ष में
ओम सर्वे वै देवा देवी मृतस्तु काश्यत्वं महादेवेति सा ब्रवीत अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्ता प्रकृत स्वात्मक जगत। या पढ़ लीजिए श्री देव्या अथर्व शीर्ष है इसका नाम। इसको आप जरूर पढ़िए, इसकी अपने आप में बड़ी महिमा है। जो लोग इसका पाठ करते हैं वो लोग बड़े विद्वान बन जाते हैं और संपूर्ण प्रकार के पापों को जला करके ये अथर्व शीर्ष समाप्त कर देता है। पापापहारिणीम देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीम अनंता विजयाम शुद्धाम शरण्याम शिवदाम शिवाम। मैया इतना शुद्ध कर देती है व्यक्ति को कि मृत्यु के तत्पश्चात फिर वह जीव सीधे भगवान के ही धाम जाता है। देव्या अथर्व शीर्ष की इतनी बड़ी महिमा है। इसको पाठ करने के बाद में फिर निवारण विधि है। निवारण विधि में गीता प्रेस की यदि आपके पास किताब है तो पेज नंबर 52 निकालेंगे आप, उसमें निवारण विधि है। ओम श्री गणपति जयति ओम श्री निवारण मंत्र सब ब्रह्म विष्णु, ये पूरा का पूरा बोल करके जल छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अगन्यास करन्यास करने हैं। इसमें माताओं को करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ अपने हाथ जोड़ लें। तो इस प्रकार से ये करने के तत्पश्चात इसमें कुछ ध्यान है। खड़गम चक्र गदे सुचाप परिगाम चूलम भुसुंडम सिरा, ये स्तुति है, ये एक तरह की मान लिया जाए। तो उसके तत्पश्चात इनका लास्ट ध्यान है विद्युत दाम समप्रवाम रघुपति। जब ये पूरा हो जाए तो अब आ गया हमारा पहला अध्याय। आप दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है। यदि आप 13 अध्यायों का पाठ नहीं कर सकते हैं तो पहले अध्याय का कर लें, चौथे अध्याय का कर लें, 5वें अध्याय का कर लें, 11वें और 12वें अध्याय का पाठ कर लें, तो भी माता रानी की बहुत बड़ी कृपा होगी। यदि आप पूरा पाठ करते हैं तो बीच में थोड़ा आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला पाठ 1 अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक करें, बीच में थोड़ा सा आप विराम ले सकते हैं। उसके बाद 5वें अध्याय से फिर 13वें अध्याय तक उसको आप पूरा कीजिए। जिस प्रकार से पहले कवच है, अरगला स्तोत्र है, कीलक है, ये किया है, पाठ पूरा होने के तत्पश्चात फिर आपको सिद्धि कुंज का स्तोत्र करना पड़ेगा। सिद्ध कुंज का स्तोत्र की बड़ी महिमा है। येन मंत्र प्रभावेण चंडी आपसो भवेत्। इसमें एक मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम ग्लूम हुम क्लूम जूम सा ज्वालय 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 ज्वलय प्रलय प्रलय ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चै ज्वाला हमसम लम छम फट स्वाहा। ये इसका दिव्य मंत्र है। और ये सिद्ध कुंज का स्तोत्र का जो पाठ करते हैं तो उनको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के फल की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी महिमा है सिद्ध कुंज का स्तोत्र की। उसके तत्पश्चात क्या करना है, देवी अपराध क्षमा स्तोत्र है। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महु। इसका पूरा पाठ कीजिए। कहीं गलती हो गई है तो मैया उसको क्षमा कर देती है। उसके तत्पश्चात माता रानी के आप 32 नाम आप जरूर बोलेंगे। दुर्गा, दुर्गत समनी, दुर्गा पद निवारिणी, दुर्गा मच्छेदनी, दुर्गा साधनी, दुर्गा नाशिनी, इनको कीजिएगा। ये 32 नाम करने हैं, बिल्कुल ये छोड़ना नहीं है। उसके तत्पश्चात इसमें रहस्य हैं, 3 रहस्य हैं इसमें। और ये जो रहस्य हैं, इन रहस्यों को आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र से और पहले कीजिए। जो अभी मैंने आपको सिद्ध कुंज का स्तोत्र बताया है, क्षमा या अपने स्तोत्र बताया है, उससे पहले इन तीनों रहस्यों को कीजिए। याद रखिएगा कि इन रहस्यों में बिल्कुल सावधान तरीक़ा से बोलते नहीं हैं, बिल्कुल भी इनको मौन में ही किया जाता है, मुंह में से स्वर बाहर न निकले। तो सबसे पहला है प्रधानिक रहस्य, विनियोग छोड़ करके इसको पूरा कीजिए। जब ये प्रधानिक रहस्य आपका पूरा हो जाए उसके तत्पश्चात फिर दुर्गा सप्तशती में दूसरा है वैकृतिक रहस्यम। इसमें विनियोग नहीं है, ये सीधे डायरेक्ट इसका पाठ होता है। और ये मैया को तीनों रहस्य बड़े प्रभावशाली हैं। इनका पाठ करने से माँ अति प्रसन्न होती है। रहस्यों की बहुत बड़ी महिमा है। तत्पश्चात इसका तीसरा रहस्य है, उसका नाम है मूर्ति रहस्य। इसमें भी विनियोग नहीं है, इसको भी आप पूरा कर लीजिए, ठीक है। और जैसे ये पूरा हो जाता है आपका, आप आने वाले टाइम में ये देखेंगे कि माता रानी ने कितनी बड़ी कृपा उड़ेल दी है एकदम। बिल्कुल माँ की कृपा से काम ऐसे फटाफट 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 बनेंगे। और ये सब हो जाए
तो उसके तत्पश्चात पे सिद्धि कुंज स्तोत्र है, मैंने आपको भी निवेदन किया। क्षमा याचना स्तोत्र है, उसके बाद माँ के 32 नाम है, और ये सब आपका हो जाता है। उसके बाद क्षमा प्रार्थनाएं, अपराध सहस्राणी क्रियंति अनुशमया दासवे मितमामत्व क्षमस्व परमेश्वरी, ये है। इतना ध्यान रखिएगा। पहला अध्याय आप शुरू करते हैं, उससे पहले एक नवाहन मंत्र की माला, रुद्राक्ष की माला पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चई, जब आपका अध्याय पूरा हो जाता है तब भी इस नवाहन मंत्र की एक माला जपें। यदि पाठ में कहीं त्रुटि रह गई है, असावधानी रह गई है, तो इसके जप के करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। यह वीडियो आप भी देखें और आगे भी भेजें। नवरात्रा शुरू हो रही है परसों से, तो इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा पाएँ, माता रानी की कृपा बरसे। इसलिए इस वीडियो को आप आगे भी भेजें, इसको शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आज का प्रोग्राम अच्छा लगा है, आप नए जुड़े हैं, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर देखें। इस समय कथा चल रही है, 11 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक सत्संग टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होती है। माता रानी के बारे में और भी बहुत ज़्यादा कुछ सुनना चाहते हैं तो ये कथा, कालिका पुराण की कथा शुरू होने को जा रही है, तो आप सत्संग टीवी और तुलसी तपोवन के यूट्यूब चैनल पर भी इन संपूर्ण आयोजनों का आनंद ले सकते हैं। आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। भगवान बहुत आनंद प्रदानित करे, प्रभु के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। बोलिए सांचे दरबार की माता रानी की जय। जय श्री राधे, जय जय।